भारत देश जिस तरह कृषि प्रधान देश है, उसी तरह धर्म प्रधान भी है। भारत देश में जिस तरह प्रमुख 4 धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मानने वाले बड़ी संख्या में रहते हैं, उसी तरह धर्म या पंथ भी प्रमुख है, जिसमें बौद्ध धम्म व निरंकारी मिशन एक खासा पहचान रखता है। हालांकि कुछ विशेष लोगों द्वारा राजनीतिक व सामाजिक लाभ के कारणों से कई बार बौद्ध धर्म को धर्म भी कहा जाता है, लेकिन ईश्वर में आस्था और विश्वास को लेकर निरंकारी मिशन के अनुयायी और बौद्ध धर्म के जानकारों में अलग अलग मान्यताएं सामने आ रही हैं। आइए देखते हैं निरंकारी मिशन से जुड़े हुए प्रचारक डॉक्टर बी.आर. सुमन और बौद्ध धर्म के भंते के बीच हुई इस संबंध में कुछ धार्मिक वार्ता को। नमस्कार, मैं सुरजन कुमार और आप देख रहे हैं जनपन टाइम्स। आज हमारे स्टूडियो में दो महागुरु बैठे हुए हैं, जिसमें से डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर बी.आर. सुमन, जो मुखी एवं ज्ञान प्रचारक हैं, और ये संत निरंकारी मंडल दिल्ली से, और ये मॉन्क भी कहते हैं। इनके अलावा ये बौद्ध धर्म के प्रचारक भी हैं। आज इन दोनों के जो विचार हैं, इन विचारों को थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि जनमानस के हित में दोनों लोग ही अपना एक अहम योगदान देते हैं, पर इन दोनों के विचार जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ईश्वर के प्रति और धर्म के प्रति इन दोनों के क्या क्या विचार हैं, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं अपनी परिचय बता देना चाहता हूँ। भंते शरणांकर के नाम से हमें जाना जाता है। मानपुर बुद्ध विहार पे हमारा निवास करते हैं, और आज हम भगवान बुद्ध के अनुयायी बन के बौद्ध धर्म का प्रचारक करते हैं। हमें किसी से झगड़ा नहीं है, ना तो हिंदू धर्म से, ना इस्लाम धर्म से, ना सिख धर्म से, ना ईसाई धर्म से। हमें किसी से झगड़ा नहीं है। बात इसमें यह है, हम गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के फॉलो करने वाले हैं। हम अपनी बात बताएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा मानवता एक धर्म है। आज तक तो धर्म में माने धर्म इतनी विषमता पैदा किया कि मानव को इकट्ठा होने का मार्ग नहीं दिया। कभी वह स्वतंत्र की बात कोई बताया नहीं। मानवता में इतना भेदभाव था कि मानव हो के हम इकट्ठा कोई बात या कोई संगठन में नहीं रह सकते। और भगवान बुद्ध का धर्म मानवतावादी है, समतावादी है, उसके जीवन का जीने का मापदंड है। आज हम तमाम भेदभाव, आडंबर, पाखंड से दूर होके जब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो उसमें हमारे धर्म का मूल सिद्धांत है शील। 5 शील के दायरे में हर एक मनुष्य रहने वाला। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके सामने कभी दुख का ब्रेकर नहीं आएगा। वह शील क्या है कि हत्या नहीं करना। इस धरती पर जितने भी जीव जीते हैं सब जीने के अधिकारी हैं, लेकिन हम मानव हो के, इंसान हो के, शिक्षित हो के, बहुत बड़े दिमाग का मालिक हो के हम दूसरे जीव की हत्या ना करें। लोग करते हैं, इसी पे बौद्ध धर्म का फाउंडेशन है। हम किसी जीव की हत्या ना करें। दूसरी शील है कि कोई सामान कोई मांगने से नहीं देता है, अर्थात हम चोरी नहीं करेंगे। तीसरी शील है, एक इंसान जो हो तो इंसानियत बरतो, महिला हो तो महिला के लिए सद्वर्ता कहा जाता है। तो उसका कारण क्या है कि जो सद्वर्ता नहीं हो तमाम दुखों से जीवन भर सामना करती है। अगर पतिव्रता है तो एक इंसानियत की जिंदगी ऐतिहासिक वह बीतती है। तो एक महिला के लिए यह बाउंडेशन है कि एक अपने पति के अलावा दूसरा भाई, बाप, भतीजा, चाचा, गांव का हो सकता है, लेकिन पति नहीं हो सकता। वही बात एक मनुष्य के लिए, आदमी के लिए है। एक तुम्हारी पत्नी के अलावा दूसरी तुम्हारी बहन, बेटी, भतीजी, गांव की चाची, फुआ हो सकती है, तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती। चौथी शील है कि हम झूठ, चुगली, बकवास और कटु भाषा कभी नहीं बोलेंगे। इसके ऊपर कबीर साहब भी कहे, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। भगवान बुद्ध की वाणी कबीर साहब ने बोला, और भगवान बुद्ध भी कहे कि वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर यान। इसलिए हमें कटु भाषा नहीं बोलना है। 5वीं शील है, XYZ कोई भी नशा,
कोई भी नशा जो हमारे मन को हमारे बस में ना रहने दे, ऐसी नशा का सेवन करने से हम विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। मैं आप लोगों को यह सुझाव देता हूं कि नशा एक ऐसी चीज है, बड़े बड़े राजाओं की राजशाही नशा के पीछे चली गई। तो नशा ये 5 शील के दायरे में, जो 5 शील अपने जीवन में उतारेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि वह शील उसके सामने जीवन में कभी दुख का ब्रेकर नहीं आ सकता, और जीवन सफलता करते हुए जो ये जन्म और मरण के बीच का जो भवसागर बताते हैं, उस भवसागर को पार हो सकता है। भगवान बुद्ध, लोग कहते हैं दुनिया के भगवान में प्रथम बुद्ध भगवान, मन वाणी और कर्म से किए विश्व कल्याण, शरण 3 बतलाए, बुद्ध धम्म संघ और शील 5 अपनाए। तो ये जिसके अंदर होगा वह जो है कि जीवन भवसागर के बीच से आसानी से पार होकर उसके जीवन की सफलता मिलेगी। रहा सवाल ये, भगवान तो बहुत हैं, लेकिन आप लोगों को, मनुष्य हो, बहुत बड़े दिमाग के मालिक हो, लेकिन यह जानो कि कौन सा भगवान मानव हेतु काम किया है, मानव के लिए कल्याण किया है। हमने भगवान बुद्ध का अनुयायी हूँ। भगवान बुद्ध पूरे दुनिया में मानवता का संदेश दिए। आज दुनिया में कम से कम 50-60 देश ऐसे हैं जो कि भगवान बुद्ध की बात मानते हैं। बात है ईश्वर की, हमसे ईश्वर की से झगड़ा नहीं है, लेकिन ईश्वर जो है कि हमारे मार्ग में कोई सफलता की बात नहीं किया। ईश्वर ने कोई हमें मानवता की बात नहीं किया। हम ईश्वर ही कभी मानव से मानव को सटने का, भाई बंदी प्रेम का कभी संस्कार नहीं दिया। हम मानव होके ऐसा विषमता की बात किया। हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस समाज में जी रहे हैं, इस समाज के लोग एक मानव से कभी सट नहीं सकते। इतना बड़ा भेदभाव ईश्वर ने पैदा किया। तो ईश्वर का परिभाषा क्या है? ईश्वर ने क्यों ऐसा किया कि मानव से मानव को सटने का काम नहीं किया? भंते जी, आपके हिसाब से कोई परिभाषा हो सकती है क्या ईश्वर की? नहीं, हमारे भाषा में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। अच्छा, गौतम बुद्ध के धम्म से ईश्वर का वहीं कोई जगह नहीं है। गौतम बुद्ध के नाम के आगे एक शब्द लगाया जाता है भगवान। तो भगवान बुद्ध, क्या वो सही है अगर ईश्वर की कोई परिभाषा नहीं है? हाँ, तो लोगों के मुताबिक आप भगवान बुद्ध ने कहा भगत राग हो, भगत रोह हो, भगत अनास हो, कि जो राग द्वेष मोह से मुक्त है जी, उसको भगवान कहा जाता है। और मैं ये भी चैलेंज करता हूँ, जितने भगवान हैं जी, कोई भगवान तो ऐसा हो कि जो कि हम राग द्वेष मोह से मुक्त हो और मानव कल्याण का काम किया हो, उसका अगर नाम है तो मैं उसको भी भगवान कहने के लिए तैयार हूँ। आज जैसे डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से ईश्वर की परिभाषा क्या हो सकती है? मैं डॉक्टर BR सुमन, फूलपुर का ही रहने वाला हूँ। मैं इस समय संत निरंकारी मिशन ब्रांच लोनियाडी रजिस्टर्ड दिल्ली से मुख्य और ज्ञान प्रचारक की सेवा करता हूँ। आपने बात ईश्वर की कही है, और ईश्वर एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा पावर है, एक ऐसी एनर्जी है जिसके माध्यम से जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, परमात्मा था, ईश्वर था, जिसे हम एक एनर्जी के नाम से, मेडिकल पॉइंट की वो एक ऐसी एनर्जी है जो कण कण में व्याप्त है। भगवान किसी शरीर का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। भगवान जो है एक ऐसा पावर है जो निराकार है, जो कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, जिसे हम जो है कहते हैं कि गॉड, दूसरा नाम उसे गॉड कहते हैं, गॉड भी हम कहते हैं। किसी धर्म के लोग उसे गॉड भी कहते हैं, किसी धर्म के लोग उसे अल्लाह कहते हैं, किसी धर्म के लोग उसे खुदा कहते हैं, किसी धर्म के लोग उसे परमात्मा कहते हैं। लेकिन वो जो सुप्रीम पावर है वो एक है, उस सुप्रीम पावर में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जो ईश्वर है ब्रह्मांड का निर्माण करता है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, और उसे हम बचपन में पढ़ा करते थे, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया। हम उस ईश्वर के गुण गाएं,
बड़े प्रेम से शीश झुकाएं। तो गॉड इज लव जी एंड लव इज गॉड। अच्छा ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। यानी कि जैसे अगर मैं देखूं ये पत्ती है, इस पत्ती की रचना कैसे हुई होगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसको श्रेय दिया जाए? ये तो देखिए, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें बनी हुई है, ठीक ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें बनी हुई है, जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं आया है। अच्छा ठीक है आज तक किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं आया कि फला वैज्ञानिक ने सूरज को बनाया है, जी जी फला वैज्ञानिक ने चांद को बनाया है, फला वैज्ञानिक ने धरती को बनाया है। जिसको हम दूसरे शब्दों में इसे हम प्रकृति कहते हैं, हाँ जिसे हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का जो शाब्दिक अर्थ होता है पर धन कृति। अच्छा पर माने दूसरा, ठीक कृति माने कला, ठीक दूसरे की कला। ये जो प्रकृति है दूसरे की कला है। अगर दूसरे की कला है तो वो दूसरा है कौन? अच्छा हम उसे कहते हैं दैट इज गॉड।